मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है और ये मेरी YouTube चैनल है जिसका नाम है NRX नॉलेज चैनल, जहां पर मैं बातें करता हूं ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो आज जो मैं एक ड्रग लाया हूं जिसके बारे में लोगों को बताना चाहता हूं, वो एक नार्कोटिक ड्रग है। उस नार्कोटिक ड्रग का नाम है ग्रे डेथ। अब ये ग्रे डेथ होता क्या है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा इसके बारे में। अब ग्रे डेथ के बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ग्रे डेथ होता क्या है और कितना जानलेवा हो सकता है ये नार्कोटिक ड्रग, ये आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं वीडियो के, बिल्कुल शुरू करते हैं। तो देखिए, जो ग्रे डेथ नाम का मॉलिक्यूल है, असलियत में इसका नाम ग्रे डेथ इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक पाउडर फॉर्म में रहता है और ये बिल्कुल ग्रे सिलेटी रंग का होता है। ग्रे डेथ बहुत खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसको खतरनाक बनाते हैं और ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन में रहता है, कभी कोई सिंगल ड्रग नहीं रहता है। इसके कॉम्बिनेशन अलग अलग भी होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन ऐड भी करे जाते हैं, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन जो इसमें रहते हैं, जो कॉम्बिनेशन रहता है वो बिल्कुल सेम ही रहते हैं। वो है कारफेंटनिल, फेंटनिल और एक बहुत ही खतरनाक ओपियोइड ड्रग जिसके बारे में लोगों को बिल्कुल नहीं पता, जिसे पिंक हेरोइन कहते हैं, जिसका नाम है U4770। हाँ, U4770। ये कुछ केमिकल का कॉम्बिनेशन रहता है क्या, और कुछ कुछ केमिकल इसमें और भी मिलाए जाते हैं ओपियोइड्स के, वो ड्रग डीलर पे डिपेंड करता है जो इसको मिक्स करते हैं, जो भी इसको बना रहे हैं। लेकिन ये केमिकल फेंटनिल, कारफेंटनिल और U4770 ये हमेशा इसके अंदर रहेंगे। तो अब बात करते हैं कि इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या होता है, फिर मैं आपको इसके आगे बताऊंगा ये कितना जानलेवा हो सकता है। इसके अंदर जो दो ड्रग हैं, जो मतलब इसके अंदर जो ड्रग चल रहे हैं, पूरी सीरीज चल रही है, जो ऊपर वाले अगर ड्रग बोलूं तो पूरे सिंथेटिक ड्रग हैं, जो हैं फेंटनिल और कारफेंटनिल। फेंटनिल और कारफेंटनिल पेन किलर की तरह और एनेस्थेटिक सर्जरीज में यूज करे जाते हैं और ये बिल्कुल फिजिशियन के अंडर होता है, जो भी एनेस्थीसिया सर्जन होते हैं। ये ड्रग बहुत ही खतरनाक होते हैं। फेंटनिल ड्रग को हमेशा, जो फेंटनिल रहता है ये हेरोइन से भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंट रहता है। ठीक है, मान लीजिए ये हेरोइन से कम 10,000 गुना ज़्यादा पोटेंट रहेगा, 1000 से 10,000। और जो इसके अंदर कारफेंटनिल ड्रग है वो हेरोइन से कम 60 या 10,000 के बीच, 10 से 60,000 के बीच पोटेंट रहेगा ड्रग। ये जो ड्रग है कारफेंटनिल और फेंटनिल, फेंटनिल जो रहता है वो तो ह्यूमन यूज़ के लिए रहता है, लेकिन कारफेंटनिल हाथियों को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करने जाने वाला ड्रग है। और फेंटनिल और कारफेंटनिल की ये बात होती है कि स्किन के थ्रू ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इनके ट्रांसडर्मल पैचेस आते हैं। तो ये जो ड्रग है, ये जो ग्रे डेथ ड्रग है, अगर आप इसमें अपनी उंगली भी डाल के देखें थोड़ी सी भी, तब भी आपको इसका नशा होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने इसमें अपनी पूरी उंगली डाल दी इस पूरे पाउडर में, तो आपको ओवरडोज होकर मौत भी हो सकती है। इसमें जो तीसरा ड्रग है जो कि कॉमन रहता है इस पूरे क्या बोलते हैं ग्रे डेथ नाम के मॉलिक्यूल में, वो है U4770। U4770 एक ऐसा ओपियोइड है जो कि पिंक हेरोइन के नाम से जाना जाता है। पिंक हेरोइन के नाम से जाने वाला ये ड्रग U4770 जो ड्रग है, ये कभी भी ह्यूमन पे, जो ह्यूमन बींग्स हैं उन पे कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है। इंसानों पे कभी भी इसको एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है। इस पे कभी भी कोई शोध नहीं इतने अच्छे से हुई है कि ये इंसानों पे कैसे काम करता है। ये ओपियोइड फैमिली का एक ड्रग आता है, लेकिन ये कभी इस पे काम नहीं किया गया अच्छे से, और ड्रग डीलर इसी ड्रग को इसमें मिलाते हैं और ये ड्रग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इसकी सबसे पहली रिपोर्ट 1960 और 1970 में अमेरिका में आई थी, और अमेरिका में ये बताया गया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज़ ने ये बताया गया था कि यहाँ पर ये ड्रग बहुत ही ज़्यादा पोटेंट, खतरनाक तो टॉक्सिक तो है ही, और वहाँ पर इस ड्रग के काफ़ी ज़्यादा केसेस भी हुए थे। जॉर्जिया इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने यह भी दावा किया था कि कम से कम उनकी इलाके में ही इसके 50 केसेस हर एक गली में देखे गए हैं। ये ड्रग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसके अंदर क्या क्या मिलाया जा रहा है वो भी किसी को अभी ढंग से इतना पता नहीं है। अभी 3 ड्रग ही मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई होते हैं, अलग अलग ड्रग डीलर इसमें थोड़ी और चीज़ें भी ऐड करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा जानलेवा है। इसके अंदर कम से कम इंसान की 1 साल के अंदर मृत्यु तो तय है, आपकी 1 साल के अंदर एक पर्सन की डेथ कन्फर्म है। और ये ड्रग की बहुत खतरनाक और गलत फायदे क्या हैं, देखिए सबसे पहली बात, ये पूरे ड्रग इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, ये ड्रग पोटेंट होने के साथ साथ अगर ये शरीर इंसान के शरीर में जाए तो इंसान को कोमा, मिर्गी आना और क्या बोलते हैं कार्डिक फेलियर और उसकी किडनी फेल बिल्कुल आसानी से हो सकती है। और जब इस ड्रग पे थोड़ा सा, जब भी इसका सेवन करा जाता है तो इंसान की आंखों की पुतलियाँ पिन पॉइंट, मतलब बिल्कुल छोटी छोटी पुतलियाँ हो जाती हैं। अब इसके ट्रीटमेंट में भी जब इसके ड्रग अब्यूजर्स को देखा गया, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस ड्रग को लिया गया, बहुत ज़्यादा उसमें अपनी संख्या में, मतलब मात्रा में जब इसको लिया गया, और कोई ड्रग अब्यूजर पे नैलोक्सोन नाम का एक एंटीडोट रहता है ओपियम का, उसको इस्तेमाल किया गया, तो उससे भी इसका रेजिस्टेंस
होने लग गया, मतलब कि उस पर भी जब ये इसको छुड़ाने के लिए ड्रग पे इस्तेमाल करने वाला ड्रग दिया गया डॉक्टरों ने, तो वो भी इस पर काम नहीं कर रहा। तो ये ड्रग बहुत ही ज़्यादा पोटेंट है। इस पर फेंटेनिल, कार्फेंटेनिल और U4770 इसको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ड्रग बना देते हैं। इस ड्रग के बारे में ज़्यादा डीप इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है, केमिकल कॉन्स्टेंट क्या क्या है ये है। अभी इसके केसेस दर्ज हुए हैं, ये वैसे अमेरिका में बहुत ज़्यादा इसका जो रहता है ड्रग एडिक्शन वो ज़्यादा देखा गया है। और इन ड्रग्स के बारे में ये कहाँ कहाँ बिक रहे हैं पता नहीं, अब तो क्या क्या रहता है कि ड्रग की तस्करी क्या क्या चल रही है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था इस ड्रग के बारे में कि ये क्या रहता है, ठीक है। अगली वीडियो में कोई और ड्रग के बारे में बात करेंगे। तब तक मेरा नाम है सक्षम डोबरियाल और ये है NRX नॉलेज चैनल।